हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा सीटो सीटो से क्यूब टू से सीटो बीएनबी से सीटो स्पार्को, यानी काफ़ी वर्जन अपडेट हुए हैं। यहाँ पे अपडेट होने के बाद भी अभी तक जो लोग सीटों के इन्वेस्टर थे उन लोगों को अभी तक अपना पूरा पैसा तो दूर की बात है, उनको अभी तक पूरा सिस्टम भी नहीं पहुंच पाया है। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें आज इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से लोगों का जो इंडिया में है वो काफ़ी लोग हट चुके हैं यहाँ से। और हटने के पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी एप्लीकेशनें आए, जितने भी स्टार्टअप आए, जितने भी प्लेटफॉर्म आए, वो प्लेटफॉर्म आज तक मतलब कम्प्लीटली नहीं पहुंच पाए, समय तक भी नहीं पहुंच पाए। जहां तक कंपनी को पैसा मिल रहा था, जहां तक कंपनी ने चलाया, जब पैसा मिलना बंद हुआ तो कंपनी ने बंद कर दिया। ये सीटों से स्टार्ट हुआ था, वाइब्रेनियम भी आया, वाइब्रेनियम भी ऐसा ही हुआ। और उसके बाद में सीटो बीएनबी में भी ऐसा ही हुआ। जब तक प्लान चला तब तक ये चला, लोगों का इन्वेस्ट था तब तक था। जब बात देने की आई तो कंपनी ने मना कर दिया, मतलब जो भी है उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, इसमें करो, ये करो, वो करो। देखिए, जो नहीं देने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सीटो अभी स्पार्को आया है। मैंने काफ़ी बार कमेंट में भी किया है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम जहाँ से बात कर सकें। ये सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, वो भी कभी पाकिस्तान के लोगों से। इंडिया के लोग इसलिए नहीं रहते हैं क्या कि इंडिया के लोग पहले भी काफ़ी, इनका कहना है कि कंपनी को लॉस हुआ है इंडिया के लोगों की वजह से। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी का रोड मैप क्या है, कंपनी का टारगेट क्या है। ये भी हो सकता है कि जब इंडिया का लोग वहाँ पे ये सारी चीज़ें करेंगे तो उनको पता भी चल जाएगा, तो इसलिए भी हो सकता है कि इंडिया के लोग वहाँ पे ना रहे या फिर उसको आगे ना रहे। लेकिन पाकिस्तान के लोग भी आए यहाँ पे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो चल रहा है वो शायद मेरे ख्याल से इंडिया से ही है। लेकिन ये चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि पेडली सिस्टम है यहाँ पे। जो भी लोग काम करते हैं, आपको पता है कि फ्री में कोई नहीं करता है। आप मुझे पैसा दे के मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि सर्विस और एक जॉब ऐसी चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने काफ़ी बार कमेंट किया कि जिस प्लेटफॉर्म पे अभी ये हमारा कुछ जो भी सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे सीटों की क्या भूमिका है। अगर सीटों को 10%, 5%, 2%, कितना भी, अगर सीटों की एंट्री भी नहीं ली है, तो कुल मिला के ये बात है कि जो पुराने जो इन्वेस्टर हैं उनको बिल्कुल लेफ्ट कर दिया गया है। और अभी जो चल रहा है, मैं इसलिए लेफ्ट का कर रहा हूँ क्योंकि कभी भी आपने किसी भी मीटिंग के अंदर में जब भी लिंक आता है तो कभी भी इस साइड का या फिर प्रॉपर तरीके से मीटिंग के अलावा कोई भी ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ पे यूजर्स जाके उस चीज़ को चेक कर सकता है, समझ सकता है या फिर जान सकता है, या फिर उसका कोई किसी को लिंक दिया हो कि भाई ये लिंक है, यहाँ पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, हो सकता है लिंक दिया होगा, लेकिन कभी भी मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, आज पिछले 2 महीने से कभी भी सोशल मीडिया पे कोई भी लिंक शेयर नहीं किया गया किसी भी वेबसाइट का, जैसे स्पार्को का। तो मैं इंडिया में एक ही यूट्यूबर हूँ जो इन मीटिंग को कवर करता हूँ और मीटिंग अपडेट करता हूँ। लेकिन अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों में, इन बातों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
क्योंकि जब सीटों ही वर्क नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले तो लोगों ने इन्वेस्ट सीटों में कर दिया, और जो कुछ लोग बच गए थे जिन्होंने हम जिसको कह सकते हैं कि छाती पे पत्थर रख कर इन्वेस्टमेंट किया, जो वाइब्रेनियम में कर दिया, और जो भी कुछ बचे थे उन्होंने सीटो बीएनबी में कर दिया। जैसे जैसे इन्वेस्ट होता रहा इनका मन आगे आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बस अब तो ट्रेडिंग पे ला के छोड़ दिया है, और वो भी ऑटोमेशन पे है। वहाँ पे कोई किसी की गारंटी नहीं है। हालांकि वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनके सीटों जो आज पड़े हैं उनको तो कम से कम काम में उनको लेना चाहिए था। 10% 20% कितना भी लो, लेना चाहिए था। लेकिन ये एक स्पष्ट सा एक क्लियर ये चीज़ हो चुकी है अब कि अब सीटों का कुछ नहीं होने वाला है, और ये जो पैसे हैं लमसम ख़त्म हो चुके हैं, और ये लोग अब ये पैसा नहीं देने वाले हैं। इसलिए अभी अगर इंडिया में जो पुराने कस्टमर थे, जो पुराने जो इन्वेस्टर थे, शायद उन लोगों को अगर ये बार बार मीटिंग सुनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है। अब कोई भी इन्वेस्टर नहीं करने वाला इन्वेस्ट, क्योंकि जब कोई प्रमोटर इनका नहीं है, कोई लीडर नहीं है, और ये जब किसी की सपोर्ट नहीं करते तो कौन इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो होता है आज के समय में प्रमोशन, और प्रमोशन के नाम से यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा बोलने से या फिर बड़ी बड़ी बातें बोलने से, यहाँ पे 5-5 10-10 लाख डॉलर की बात करने से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है। ये चीज़ ध्यान में रखना। इंडिया में जो पुराने इन्वेस्टर है उसकी बात कर रहा हूँ। भले ही नए इन्वेस्टर घुस सकते हैं ट्रेडिंग बोलकर, लेकिन आज वो टाइम नहीं है जो पहले वाला समय था। हाँ, हो सकता है 10-15% लोग आज भी कुछ इन चीज़ों को लेके चलते होंगे या विश्वास करते होंगे, लेकिन आज वो समय नहीं है, समय बदल गया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब इन चीज़ों पे आप अपना समय बर्बाद करना बंद कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है जो पहले मिली थी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कंपनी से भी कहना चाहता हूँ कि आप जो चीज़ें रोज़ाना एक ही एक चीज़ को रट में लगा के रखते हैं, नई चीज़ कुछ भी देते नहीं हैं, सीटों का कुछ आपने दिया नहीं, सीटों बीएनबी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसका कोई आप रिपीट करते नहीं हो, वाइब्रेनियम का क्या हुआ उसका भी आप कुछ करते नहीं हो, जो पैसा आपके पास पड़ा है उसका कुछ नहीं करते हो। लेकिन जो लोगों से लेना है बस वो आप झूठी बातें, झूठे बड़े बड़े अमाउंट का जो आप दे रहे हैं लोग, उस बातों में कोई मेरे ख्याल से मतलब नहीं है। और जो ये वीडियो भी वॉच कर रहे हैं तो सावधान पूर्वक से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लोग पहले भी बहुत से इन्वेस्टमेंट करके आज पिछता भी रहे हैं, उनको वापस नहीं मिला है। और मैं एक प्रमोटर नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मैं हमेशा के ऑडियंस की बात को लेके चलता हूँ, और ऑडियंस जो इन्वेस्टर है उनकी बातों को लेके चलता हूँ। हो सकता है आपको बहुत से यूट्यूब पे प्रमोटर मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें आपको बोल देंगे, आपका पैसा चला जाएगा। लेकिन जब तक मेरे पास ऐसी कोई प्रूफ की चीज़ नहीं आती है तब तक मैं आप लोगों को ऐसा कोई भी गाइडलाइंस या फिर ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्योंकि पहले से ही हमारे बहुत से लोगों के इन्वेस्टमेंट में पैसा डूबा पड़ा है, लाखों हज़ारों, मतलब बहुत से पैसा अगर हम काउंट करें तो इतने पैसा है कि आज कंपनी दे भी नहीं पाती है, और कंपनी को देने की इच्छा भी नहीं है। इच्छा उस दिन भी ख़त्म हो गई थी जिस दिन ये सीटों बंद हुआ था। बस सिर्फ और सिर्फ एक जो हम कह सकते हैं उसको जिज्ञासा देने का तरीका था, बस इतना ही था।
बाकी आप खुद लोग समझदार हैं, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें और इस कंपनी के भरोसे इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको बड़ा बड़ा डॉलर या वगैरह कुछ चाहिए तो बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लीगल तरीके से काम होता है, आपका पैसा आपके कंट्रोल रहता है, आपका पैसा आपके निगरानी में रहता है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। बाकी इस चीज़ के बारे में मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप कोई देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। बाकी आप लोग काफ़ी और भी बहुत से कॉइन है जिन पे अगर आप 1000, 2000, 5000 भी लगा के रखते हैं तो फ्यूचर में हो सकता है आपका कुछ बन जाए। लेकिन यहाँ पे आप 5000, 10,000 डॉलर इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात, मेरे विचार आपको समझ में आए होंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, हम यहाँ पे क्रिप्टो के रिलेटेड जो आज के समय में क्रिप्टो का टाइम आएगा, चलता रहेगा, फ्यूचर में क्रिप्टो बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे काफ़ी क्रिप्टो के और भी व्यूवर्स हैं जिसके बारे में अब रोज़ाना मैं मुझे अपडेट देता रहूँगा, जो कि लीगल तरीके से, जो आपको कम पैसों में फ्यूचर में आपको बड़ा ग्रोथ मिले। और ट्रेडिंग के बारे में दोस्तों काफ़ी मैंने पहले भी बहुत से आपको वीडियो दिया है, अनुभव है इस चीज़ की भी। तो अगर कोई भी किसी चीज़ का इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बताइएगा, मैं इसके बारे में ज़रूर आपसे बताऊंगा। और मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।